नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता ज्ञान के क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आर्य शब्द किस शब्द को इंगित करता है? इसका सही जवाब है श्रेष्ठ वंश को। अगला प्रश्न, कुल कितने वेदांग है? इसका सही जवाब है 6 वेदांग है। अगला प्रश्न, अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह? इसका सही जवाब है 20 खंडों का एक संग्रह है। अगला प्रश्न, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है संहिता कहलाते हैं। अगला प्रश्न, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र सूक्त है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद का। अगला प्रश्न, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका सही जवाब है गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। अगला प्रश्न, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऋग्वेद में सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? इसका सही जवाब है निष्क गले का आभूषण था। अगला प्रश्न, कौन सा वेद सबसे पुराना है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इसका सही जवाब है इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। अगला प्रश्न, वैदिक काल में व्यापार के लिए मुख्य रूप से किस वस्तु का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है? इसका सही जवाब है गोधन यानी कि गाय। अगला प्रश्न, महाकाव्यों रामायण और महाभारत की रचना किस काल में शुरू हुई? इसका सही जवाब है उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। अगला प्रश्न, वैदिक काल के दौरान सोम क्या था? इसका सही जवाब है सोम एक पौधा था। अगला प्रश्न, वैदिक काल में गृहपति कौन होते थे? इसका सही जवाब है परिवार के मुखिया को गृहपति कहते थे। अगला प्रश्न, वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति प्रारंभिक काल में कैसी थी? इसका सही जवाब है प्रारंभिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। अगला प्रश्न, सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? इसका सही जवाब है प्रशासनिक निर्णय लेना। अगला प्रश्न, प्रारंभिक वैदिक काल का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? इसका सही जवाब है पशुपालन। अगला प्रश्न, सामवेद का मुख्य विषय क्या है? इसका सही जवाब है सामवेद का मुख्य विषय संगीत है। अगला प्रश्न, वैदिक काल की प्रमुख नदी कौन सी थी जिसे सबसे पवित्र माना जाता था? इसका सही जवाब है सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में किस सामाजिक प्रथा को अधिक कठोर बनाया गया? इसका सही जवाब है वर्ण व्यवस्था को। अगला प्रश्न, वैदिक समाज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता था? इसका सही जवाब है गुरुकुल प्रणाली का। अगला प्रश्न, वैदिक काल के मुख्य देवताओं में से कौन देवताओं के राजा कहलाते थे? इसका सही जवाब है इंद्र। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त या हाइमन्स है? इसका सही जवाब है 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न, वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका सही जवाब है वैदिक काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है विश्वामित्र ने। अगला प्रश्न, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है ईरान से संबंधित है। अगला प्रश्न, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका सही जवाब है सामवेद का। अगला प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इसका सही जवाब है शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका सही जवाब उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है सामाजिक व्यवस्था से। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है सरस्वती नदी को। अगला प्रश्न, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? इसका सही जवाब है काल कुटुंब। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? इसका सही जवाब है विद। अगला प्रश्न, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका सही जवाब है मनुस्मृति। अगला प्रश्न, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका सही जवाब है रामायण को। अगला प्रश्न, प्राचीनतम पुराण क्या है? इसका सही जवाब है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न, दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। अगला प्रश्न, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका सही जवाब है लोहार या लोहारगिरी। अगला प्रश्न, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है पाणिनि। अगला प्रश्न, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? इसका सही जवाब है गणतंत्र। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? इसका सही जवाब है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा? इसका सही जवाब है सांख्य। अगला प्रश्न,
चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका सही जवाब है चिकित्सा से। अगला प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। अगला प्रश्न, वैदिक युगीन सभा क्या थी? इसका सही जवाब है मंत्री परिषद। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका सही जवाब है पतंजलि। अगला प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। अगला प्रश्न, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? इसका सही जवाब है प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? इसका सही जवाब है गौतम ने। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? इसका सही जवाब है सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका सही जवाब है अंतरजिखेड़ा। अगला प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका सही जवाब है धर्मशास्त्र के काल से। अगला प्रश्न, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? इसका सही जवाब है केकय। अगला प्रश्न, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है कठोपनिषद में। अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका सही जवाब है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न, वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका सही जवाब है प्रजापति को। अगला प्रश्न, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 16। अगला प्रश्न, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है मीमांसा से। अगला प्रश्न, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका सही जवाब है बीजी तिलक ने। अगला प्रश्न, अथर्व का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है पवित्र जादू। अगला प्रश्न, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? इसका सही जवाब है यजुर्वेद। अगला प्रश्न, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इसका सही जवाब है गाय के लिए। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका सही जवाब है कुभा कमू। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।